हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैन के यूजेस के बारे में कि कैन का यूज हम किस तरह से किस सेंटेंस में किस सेंस के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कैन क्या है? कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और कैन का यूज आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जहां पे यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस बन के आएगा, उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। लेकिन कैन का यूज केवल 3 तरह के सेंटेंस में किया जाता है। किस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज किया जाता है यहाँ पे देखिए बताया गया है। अगर आपके सेंटेंस में एबिलिटी और पावर यानी समर्था या शक्ति का सेंस आएगा तो ही आप उस सेंटेंस को कैन से बना सकते हैं, अदरवाइज उस सेंटेंस को आप कैन से नहीं बना सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है अगर आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना का सेंस बन के आ रहा है तो भी आप उस सेंटेंस को कैन से बना सकते हैं। और अगर यानी तीसरा क्या है? अगर आपके सेंटेंस में परमिशन यानी अनुमति का सेंस बन के आ रहा है तो भी आप उस सेंटेंस को कैन से बना सकते हैं, यानी कैन की सहायता से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है? मैं आपको हरा सकता हूं। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आज बारिश हो सकती है। और तीसरा सेंटेंस क्या है? क्या मैं बाजार जा सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए तीनों सेंटेंस के जरा लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करिए। यहाँ पे देखिए तीनों सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस बन के आ रहा है। तो इन तीनों सेंटेंस को क्या हम कैन से बना सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया कि कैन का यूज आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस आया है। इन तीनों सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस तो आया है, तो क्या हम इन तीनों को कैन से बना सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए यानी इसकी पुष्टि करने के लिए हम जरा इन तीनों पे फोकस कर लेते हैं कि हमारे इन तीनों सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आया है कि नहीं, यानी एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का या परमिशन का सेंस बन के आया है कि नहीं। पहला सेंटेंस क्या है? मैं आपको हरा सकता हूं। अगर ये सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं या कहता हूं कि मैं आपको हरा सकता हूं, तो ये सुन के आपको क्या लग रहा है? क्या इस सेंटेंस में परमिशन की बात हो रही है? क्या इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है यानी संभावना का सेंस बन के आ रहा है? या इस सेंटेंस में एबिलिटी और पावर यानी समर्था या शक्ति का सेंस बन के आ रहा है? देखिए, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपको हरा सकता हूं तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है यानी किस तरह का सेंस बन के आ रहा है? यहाँ पे एबिलिटी का सेंस बन के आ रहा है। एबिलिटी मतलब पावर या शक्ति या समर्था का सेंस बन के आ रहा है। और अगर हम बात करें वहीं दूसरे सेंटेंस के बारे में तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? आज बारिश हो सकती है। अगर ये सेंटेंस मैं आपसे कहता हूं, ये वाक्य मैं आपसे कहता हूं आज बारिश हो सकती है, तो कोई कंफर्म नहीं है कि आज बारिश होगी ही होगी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। यानी इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आया है? इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी का सेंस बन के आया है, यानी संभावना का सेंस बन के आया है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या मैं बाजार जा सकता हूं। ये सेंटेंस अगर मैं आपसे कहता हूं या मैं आपसे बोलता हूं या कोई भी आपसे कहता है क्या मैं बाजार जा सकता हूं, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? क्या इस सेंटेंस में वो समर्थता यानी पावर की बात कर रहा है या शक्ति के बारे में बात कर रहा है? नहीं। क्या इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है यानी संभावना का सेंस बन के आ रहा है? नहीं। बल्कि इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आ रहा है? इस सेंटेंस में परमिशन का सेंस बन के आ रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? आपसे अनुमति ले रहा है कि मैं बाजार जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। तो इस सेंटेंस में किसका सेंस बन के आ रहा है? इस सेंटेंस में परमिशन का सेंस बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके ये जो तीनों सेंटेंस आपको दिया गया था यानी आपको बताया गया था, उन तीनों सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आ रहा है। इन पहले सेंटेंस में एबिलिटी का, दूसरे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी का और तीसरे सेंटेंस में परमिशन का सेंस बन के आ रहा है। अब क्या हम इन तीनों सेंटेंस को कैन से बना सकते हैं? हाँ, हम इन तीनों सेंटेंस को कैन की सहायता से बना सकते हैं, जो क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सकता है, सकती है, सकते हैं आया है, उसके साथ ही साथ ये तीनों सेंटेंस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन का
सेंस भी लेके आया है। इसकी वजह से हम इन तीनों सेंटेंस को बहुत ही इजीली तरीके से कैन से बना सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो आप अफर्मेटिव का सेंटेंस यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। अब देखिए, अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद कैन का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है तो आप निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर आप किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर आप किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे अप्लाई करना है या किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करना है, और अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर हम किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप जाइए पिछला वीडियो देखिए जहां पे आपको ये बताया गया है कि इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप वहां से जाइए, वहां से आप ये कंफर्म हो पाएंगे कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मैं आपको हरा सकता हूँ। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो कहता है वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, अप्लाई करना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम किसका यूज करते हैं, आई का। उसके बाद कैन का यूज करिए, यहाँ पे लिखिए कैन। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है हराना, और हराने के लिए आप किसका यूज करते हैं, बीट का, लिखिए बीट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है यू, तो आई कैन बीट यू और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आई कैन बीट यू, मैं आपको हरा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है, तो जहाँ पे यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको क्लियर ना हो तो वहां पे आप किसका यूज कर दीजिए, इट का यूज कर दीजिए। उसके बाद आप कैन का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कैन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बारिश होना, और बारिश होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैन का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, कुछ नहीं है, और आज के लिए हम किसका यूज कर देंगे, टुडे, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, इसको हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, कैन का। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द गो टू द मार्केट, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि कैन का यूज आप किस सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।